रमय सुर तरती छाया दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज की श्री राम कथा श्री रामायण का ये भाग अति विशेष इसलिए होगा कि इसमें थोड़ा सा रोचक, मनमोहक ध्वनि और जो संगीत में धुन है उसके साथ में बहुत ही सुंदर उस धुन को जो पुराने संगीत प्रेमी हैं उन्होंने सभी ने सुना है और बहुत ही मनमोहक धुन होगी। पहले जिस तरीके से पाठ सभी भागों में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो रामायण श्री रामचरितमानस का जो अर्थ सहित पढ़ने का संकल्प है उस तरीके से उसी संकल्प के साथ अभी शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश जी भगवान का श्री गणेश करने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो वक्रतुंड सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्दिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय नमो नमस्ते। इससे पिछले भाग में आपने और हमने ये सुना कि राजा जनक जी की सभा में श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ चुके होते हैं और राजाओं में थोड़ा सा खलबली मचती है। कौन से राजाओं में? जो क्रोधी, अहंकारी और राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो बहुत ज्यादा जब खलबली मचाने लगते हैं उसी समय वहां उपस्थिति हो जाती है परशुराम जी की। और जब परशुराम जी की वहां उपस्थिति होती है तो उससे आगे क्या होता है वो बस इसी भाग में सुनेंगे। और ये भाग थोड़ा सा रोचक हो जाएगा, इसलिए इसका समय अवधि भी काफी बढ़ जाएगी और इसको, लेकिन आपको आनंद जरूर आएगा। रामचरितमानस रामायण की ये चौपाइयां थोड़ा सा सहित पढ़ने के बाद फिर आप सुनेंगे बहुत ही मनमोहक धुन और संगीतमय धुन के साथ में। मंगल भवनीय मंगल हारी हरे राम रामाद्र बहुष दशरथ अजिर बिहारी हरे राम रामा। समाचार कह जनक सुनाए जे कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे देखे चाप कांड में डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कौजल जनक धनुष के तोरा। वेग दिखाव मूल नत आजू उल्टों में जेल तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता किसने धनुष तोड़ा। तो इसी पंक्ति को जो पंडित राधेश्याम कथावाचक ने लिखा है कि क्रोध में परशुराम जी बोलते हैं कि रे मूर्ख जनक, तू ये धनवा को किसने तोड़ा है। इस हरे भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। इन्हीं सब अच्छी अच्छी पंक्तियों को और अच्छी उस धुन को आगे हम सुनेंगे। अभी हम
पहले ये श्री रामचरितमानस की ही चौपाइयां पढ़ रहे हैं। तो बेग दिखाओ मूड न था आजू, उल्टो महजे लह तब राजू। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुन नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रासुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सीय महतारी, विद अव समरी बात बिगारी। भृगपत कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था न विषाद। और क्या कह रहे हैं कि नाथ संबधन मंजनहारा, होए है की दास तुम्हारा। आय सुकह कहिए किने मोही, सुनिर साया बोले मुनि कोई। ये नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले क्या कि सेवक सोजो कर शिविकाई, अरे कर कर लड़ाई। सुनो राम जे शिव धन तोरा, सह शिवाओ असम सोर कुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मुन वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धन ही तोरी लड़काई, कहो न अस ऋष कीन गुसाई। ये धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाए के भृगुकुल केतु। ये गुसाई लड़कपन में हमने बहुत सी धनियां तोड़ डाली, किंतु अभी नहीं किया। इसमें ऐसे कौन से लाल लगे हैं, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप, भृगुवंश कौन, यानी परशुराम जी की जो ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे क्या कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तो न समार। धनुई समुद्र पुरार, धन विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। तो ये बालकांड का दोहा नंबर 271 हमने पढ़ा। इससे आगे देखिए, इसी में सम्मिलित करते हैं राधे श्याम रामायण। बहुत ही रोचक और बहुत ही इसमें अब प्रभु श्री राम जी जब जनक जी को और सबको व्याकुल देखते हैं, सभी को व्याकुल देखते हैं, उस समय राजा जनक की व्याकुलता देखकर भगवान राम किस तरीके से विनती करते हैं, इसको हम राधे श्याम धुन में सुनते हैं। देखिए परशुराम जी से कैसे विनती करते हैं। प्रभु भगवान राम वो थोड़ा सा बोल पड़े बीच में, उन्हें लगा कि जनक जी काफी दुखी हैं, तो बेचारे बीच में खड़े हो गए, बोलने लगे, हाथ जोड़े प्रभु ने, भगवान राम ने और परशुराम जी से बोले कि शिव धनुष तोड़ने वाला प्रभु कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा।
जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। प्रभु आपकी कृपा जिस पर होगी वही उसी ने धनुष तोड़ा होगा, और वो कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा होगा। जब भगवान ने ऐसे वचन कहे तो भृगुपत बोले सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो ऐसा काम करे वह इस फर से भोजन है। बोलिए फरसा देख रहे हो राम, अब बोले तुम बीच में बोल पड़े हो। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वह आया दयाई तिनका है चोर की डाली। जैसे ही चोर कहा परशुराम जी ने तो लक्ष्मण तो क्रोध के बिल्कुल खजाने थे। जैसे ही उनने कहा कि तिनका चोर की दाढ़ी में तू बीच में बोला इसलिए तूने ही ऐसा किया है, ये धनुष तूने ही तोड़ा, तू ही चोर है। तो लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अगर हम पहले बोल पड़े तो भगवान आपने हमें चोर बना दिया। थोड़ा सा क्रोध से सने हुए वचन, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। बोले अच्छा अपराधी हम ही सहे और हम ही ने जहर निचोड़ा है, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कर लीजिए, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन ही तोड़ी तो कभी न रिसाए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। बोले बचपन में मैंने बहुत से धनु ही तोड़ी हैं आपकी, और तब आप कभी क्रोध नहीं किए हो। अगर ये धनुष टूट गया, ये तो सड़ा पुराना था, अगर टूट भी गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के मुझे भाग रहा है तू, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। बोले तुम श्री महादेव का महा अत्यंत विदित है अनुपम है, अत्यंत विदित है अनुपम है।
प्रचंड कौदंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। बोले कि तुम्हें ये वो धनुष जो तुमने बचपन में तोड़ी थी और ये शंकर जी का धनुष, ये दोनों तुम्हें बराबर लगते हैं क्या? वो धनुष ही अलग चीज थी, ये धनुष है और त्रिपुरारी का धनुष है। लखन लाल ने अब कहा कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी समझ में है सब एक समान। धनुष तो धनुष है महाराज, दिया गया। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज लेना है। बोले ये आभूषण ब्राह्मण के नहीं है, आप तो क्रोध से सने हुए हैं, ये तो क्षत्रियों का काम है, आपको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए भगवान। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति तो ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। और लाल हो गए कि ये लड़का जरा मेरी मोटेली बात कर रहा है, ढिठाई कर रहा है। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, जो बात काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जाने, तू मुझे ब्राह्मण समझ रहा है इसलिए मेरी बात काट रहा है। अरे बालक क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। बोले तू क्या समझता मुझे कि मैं सीधा साधा ब्राह्मण हूँ? ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। तो लखन जी फिर हंस पड़े कि कब से आप क्षत्रिय कुल के द्रोही? देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि वीर विहीन महीने की विपुल बार मही देवन दीनी। बहुत 21 बार मैंने क्षत्रियों से हीन किया धरती को और फिर जाकर ब्राह्मणों को दे दिया, तू जानता नहीं मेरे गुस्से को। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज ये बात तो है लेकिन और आगे कहिए। परशुराम जी बोले कि मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दे। छत्री नहीं रहे इस धरती पर, विख्यात सहस्त्रा बाहु तक भुज दंड काटने वाला हूँ, भुज दंड काटने वाला हूँ। इस पर से को तू भी बिलोक, अब खून चाटने वाला।
लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। हादसे को बचाना इसमें कहीं नजर। लक्ष्मण का काम था, वो जबरदस्ती हंस रहे थे और बेचारे ब्राह्मण को क्रोध दिला रहे थे परशुराम जी को, तो बार बार हंस रहे थे। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, और दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बोले इस फरसे को कांख में दबा लो, कोई देख न ले तो हवा लग जाएगी, नजर लग जाएगी उसे। बस इसी एक ही परसे ने सूरों का स्वर्ग द्वार खोला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खोला। अब बीत चुकी है इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं बलता वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। बोले महाराज बूढ़े तो हो गए लेकिन बाणी बड़ी तेज है आपकी, इसमें बड़ा प्रबल शक्ति है इसमें। तो क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो भूखों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। आपने हमें क्या समझा? कोई छुई मुई का पेड़ समझ लिया कि जरा सा डांट देंगे तो ये डर जाएगा लड़का। तो बोले मैं डरने का नहीं भगवान आपसे, आप ब्राह्मण हैं इसलिए नतमस्तक हूं, मैं आपके चरण छू रहा हूं। परशुराम ने फिर कहा बढ़ाना और विवाद, सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दुध मोहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी परसा, अन्यथा रुलाएगी परसा। कर देगा खट्टे दांत यदि वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। बोले महाराज जी क्रोध कहां, अपने तरफ किए ज्यादा अच्छी बात है, इस क्रोध को इस तरफ मत लाओ, मैं निवेदन करता हूं। फिर लक्ष्मण ने कह दिया श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांत आगे परशुराम तत्काल तुरंत बढ़ गए आगे। जैसे ही थोड़ा और बढ़ाया तो परशुराम जी ने फरसा सीधा किया और दौड़ने चले आगे बढ़े। तो तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, और जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। तभी
वर्जित किया कि बैठ जाओ। और भगवान राम दशरथ नंदन हाथ जोड़े परशुराम जी के सामने और बोले कि भागो की बोली में अनुचित या उचित न होता है, अनुचित या उचित न होता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। बोले अच्छा तू मुझे शांत कर रहा है? परशुराम जी बोले प्रभु राम से कि तू मुझे शांत करा, तेरा छोटा भाई क्रोध दिला रहा है। बोले नहीं प्रभु, बोले तो उसे मना करके वो किसी ब्राह्मण पे इतना क्रोध ना दिखाए, मैं ब्राह्मण हूं। प्रभु राम बोले कि ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। प्रभु उसकी गलती नहीं, आप ब्राह्मणों के वेश में आते भगवान तो वो आपको सर झुका करके आपकी लातें सहन करता, लेकिन उस आप वीरों के वेश में आए तो वो आपको वीर समझ बैठा और इतनी बातें कह गया। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारों में हूं, उसका अधिकारी तो मैं हूं। सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है यह कठार। अगर तुमने अपराध किया तो उसके लिए तो हमारे पास परसा। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं ये कह सकता कौन। बस उसी बात पे तो गुस्सा है कि आप बार बार हमारे प्रभु को अपराधी कहते हैं, हमारे राम बड़े भैया को अपराधी कहते हैं, यही मैं सहन नहीं कर सकता। अपराधी तो तुम हो साहब उत्सव बिगाड़ आए हो, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला, दही निकाल में आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इस अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। अब तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। क्या मरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वो ही बकवाद, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से वो ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। लक्ष्मण बोले धन्य है
वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही हो भयभीत। लक्ष्मण जी बोले बा धन्य इस परसे को जिसका नाम सुनकर के औरतें डर जाती हैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने हो, क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। बोले आपके बस की बातें हैं महाराज, दिन भर करिएगा, बाकी आप कोई काम नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण ने कहा तो भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध पर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुँह देखा नहीं अभी रण का। लाल ने फिर कहा, लक्ष्मण जी बोले तो और सुन लीजिए। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने जोड़ लीजिए आप। हमने तोड़ दिया, अगर ज्यादा रोना आ रहा है, ज्यादा दुख है तो उसे जोड़ लीजिए। जो बने बरसों में घंटों में वो गिर पड़ती, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। लक्ष्मण बोले इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम करने वाले हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। प्रभु ब्राह्मण जो रणवासों में जी बोले, उन्हें अगर रण में काल भी सामने आ जाए तो उससे भी एक बार लड़ जाते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, हे व्यर्थ उठाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। हे नहीं सवाल बाल बध का जब खुद यह मरना चाहता है, जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे चाहता है। इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध,
बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। पहले बड़े थे तो भगवान राम ने रोक लिया था कि प्रभु ना रोको, बच्चा है वो, और इस बार बड़े तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन। विश्वामित्र जी बोले कि आप महामुनि हैं परशुराम जी, आप क्षमा करें, और संतों को ये शोभा नहीं देता कि बच्चों के मुंह लगे। तो कुछ शीतल हुई, थोड़ी सी ठंडी छाती पड़ी परशुराम जी की। तो विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन, जरा सी शांति मिली। लेकिन बोले, विश्वामित्र जी से बोले कि बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं, इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि जो मैंने क्रोध किया है विश्वामित्र जी, गादी सुमन, वो मैं वापस ले रहा हूं। चलो आपके कहने पे इस लड़के को मैं छोड़े दे रहा हूं, वरना है ये बहुत बकवासी लड़का। तो वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। फिर हंसी आ गई उन्हें कि कैसा पागल बाबा है ये, कैसा संत है, कहता है कि मैं क्रोध वापस ले रहा हूं। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती है प्रदीर्ण ये छाती है। बोले तुम भी देखो, विश्वामित्र जी आप भी देख लो, वो हंस रहा है। और उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। विश्वामित्र जी मुझे समझा रहे हो, आप उसे क्यों नहीं समझा रहे जो बार बार मुझे क्रोध दिला रहा है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, जो मुझको क्यों समझाते हो तुम, मुझको क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि ये पसंद, अपनी आंखें आप ही करना लीजिए बंद। बोले अगर हमें भगाना चाहते हो तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो कि अपनी आंखें दोनों बंद क्यों नहीं कर लेते। फिर लक्ष्मण ने कह दिया अपनी आंखें बंद कर लो, हम अपने आप दिखाई ना देंगे तुम्हें। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। छाती मले जाओ, चले जाओ, लेकिन अपने आप को चले जाओ, भागे यहां से। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो। टूटे पड़े हुए धनुष, इनसे बड़ा प्रेम है, इन्हें भी लेते जाओ। और जाओ, बगैर बुलाए आए थे, बिना कहे चले जाओ, क्या परेशानी। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बोलो आकर जुड़वा लो, मिस्त्री बोलो आकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, और रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। अब की बार परशुराम जी को अधिक ही क्रोध आ गया और उठाया परसा और एकदम से दौड़, बिल्कुल लाल आंखें करके
भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। देही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। जब परसा लेकर के दौड़े जैसे ही, तो सीता जी, चूंकि पूरा समाज वहां बैठा था, सीता जी भी अलग खड़ी थी, उनको बड़ा दुख सा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लक्ष्मण जी को फरसा ना मार दें ये महात्मा जी। तो बेदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उधर उनने परसा उठाया, इधर भगवान उठे। अब देखिए, उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते थे, जो लक्ष्मण को बिठलाते थे। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते थे। इतने में परशुराम गज दौड़े, दौड़े ये परसा लिए हुए। तब के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए। परशुराम जी उधर दौड़े, इधर भगवान परसे के नीचे अपना सिर ने भगवान राम ने, और वो बोले राघवेंद्र का हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। ये सिर है महाराज, अगर आप चाहें तो चलाएं। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब पर से की, यह ताव भला कब पर से की। और भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पर से की। यदि इसे काट भी डालो तो, भगवान राम कितने मीठे वचन देते हैं। बोले मालिक आप ब्राह्मण हैं और हम भला क्षत्रिय हैं, हमें आप में बहुत अंतर है। आपका परसा अगर सेवकों की गर्दन काटता हो तो ये गर्दन हाजिर है। वैसे इतनी शक्ति फरसे में होना नहीं चाहिए कि वो सेवकों की गर्दन काट दे। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। प्रभु अगर मुझे मार दो तो आपके चरणों में जाना है, आप ब्राह्मण के चरणों में सिर गया तो इससे बड़प्पन बड़ा और बड़ भाग्य क्या होगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मण आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
परशुराम जी रुक गए, ये बात सुनकर के रुक गए कि ये ब्राह्मणों की तारीफ कर रहा है, सो रुक गए। लेकिन तब तक भृगुपति ठहरे, लखन ने तब सोची एक बात, कि ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। बोले बड़ा सीधा होता है यार, ब्राह्मण तो बहुत सीधा होता है, इससे सीधी कोई जात ही नहीं होती। लक्ष्मण जी ने ऐसा सोचा। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, और ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है ये पुष्ट। ब्राह्मण सीधा होता है, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। यही सोच कर हंस पड़े बे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। परशुराम जी बोले, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो। बोले राम तुम भी देख लो जरा, देख लो, वो हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है तुम्हारा छोटा भाई। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है। बोले अब राम मैं दुविधा में फंस गया, अब तो यही सोचा है कि बस मारे डालूं, क्योंकि मैं जब जब उसे मारने दौड़ता हूं और तू बीच में खड़ा होकर के कभी हाथ जोड़ लेता है, कभी सर नीचे कर लेता है, कभी चरणों में गिर जाता है, और मैं तुम दोनों भाइयों की चाल समझ गया। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पांव न आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। बोले वाह, अब फूल झरे आपके मुंह से, बहुत अच्छा बोल रहे। देखना संभलना इसी जगह, मूरत हो कर मत रह जाना, मूरत हो कर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी। बोले देवता जी, ब्राह्मण देवता बचिए, ऐसा ना हो आप बहुत सीधे बन गए, ऐसा ना हो यही मूर्त बन के रह जाएं आप, तो हमें आपका मंदिर यहाँ बनवाना पड़ेगा, और जब मंदिर बनवाना पड़ेगा तो उसकी पूजा के लिए भी हमें सब सामान चाहिए होगा, इसलिए फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। वो सामग्री हमारे पास नहीं है, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। कहें तो जो हार हम पहने, ये हार आपको भेंट चढ़ा दें, क्योंकि आप तो मूर्ति बन गए। सुनते ही यह व्यंग फिर कौपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। फिर ताव आया, तो फिर भगवान श्री राम हो गए, बड़ी परेशानी।
परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। बोले अब मेरी समझ में आ गई है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अंगारे मुझ पर फेंक रहा। और तू मीठी मीठी बातों से उन चोटों को है सेंक रहा। वह तो है गरम नरम है, यह क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। तुम भी देख रहे हो विश्वामित्र जी कि एक हमें मना रहा है, एक नरम है दूसरा गरम है, एक चोट करता है दूसरा उस चोट को सेंकता है। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। राम तुम भी तैयार हो जाओ, अब बहुत मना लिया तुमने, तुम भी खड़े रहो। और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। अब तो हम दोनों लड़ेंगे। और राम अभी तक तो मैं तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन अब तुम भी तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भी लड़ना। मैं कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है, तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम। बोले राम सुनो मेरी बात, मैं परशुराम हूं, तू राम है, मेरा ही नाम छीन लिया, मुझे पे धाक जमा रहा है। तो दो राम नहीं रहेंगे, एक राम रहेगा, या परशुराम रहेगा। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम अभी। या तो राम नाम और नहीं तो मुझसे लड़ो। बड़ी कठिन बात है। प्रभु राम कुछ न कह पाए, बीच में लक्ष्मण जी बोल उठे। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर। बोले वाह, बहुत बढ़िया ज्ञान है पंडित जी आपका। अभी तो आप केवल हमसे लड़ रहे थे, अब तो भैया से लड़ रहे थे, अब तो राम नाम से भी लड़ने लगे कि राम नाम मिटा डालो। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वह क्यों है। बोले ये भी कोई लड़ाई है आपकी। थोड़ा लक्ष्मण जी को भी आ गया। बोले बलिहार है आपकी बात पर, कि आप ये कहते हो कि मेरा नाम अगर राम परशुराम है तो राम नाम क्षत्रिय का क्यों है, वो ब्राह्मण का ही होना चाहिए। और अधिक कहते किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। लक्ष्मण को तुरंत बरस दिया, रुको पहले मुझे बात करने दो। प्रभु राम सामने आए, बोल रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। क्यों? भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम,
यह राम नाम चरणों पर है। पहले परस आता है, प्रभु बाद में आपका नाम परस है और मेरा नाम अकेला राम है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं, और आप बिगड़ते जाते हैं। जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा। भगवान बोले प्रभु हम जितने नीचे झुकते हैं आप उतना ऊपर चढ़ते जाते हैं, आप कैसे ब्राह्मण हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अब भगवान प्रभु को भी थोड़ा सा, राम को भी अंतर्मन से हल्का सा क्रोध हुआ और कहे उठे, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। अगर हम बिगड़ गए प्रभु भगवान बोले, भगवान राम रघुनंदन जी बोले, राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि अगर जैसे बिगड़ रहे हैं वैसे अगर हम बिगड़ गए तो प्रभु अनर्थ हो जाएगा। कैसे ब्राह्मण हैं आप। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाए, और सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण संग्राय। बोले एक तो सूर्य वंश में जन्म लिया है और धनुष बाण साथ में, हमें भी तो क्रोध आ सकता है प्रभु। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। प्रभु बोले कि भगवान परशुराम आप ब्राह्मण हैं, गुरुदेव मेरी बात को सुन लीजिएगा। तो कहा सुनाइए। तो बोले महाराज अगर मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अभिमान नहीं कर रहा हूं, अगर हमें क्रोध आ गया तो रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे लड़ने लगता है। प्रभु ने कहा अगर काल भी आ जाए तो उससे भी लड़ जाएंगे, आप तो ब्राह्मण है महाराज। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपको मार नहीं सकते, बधे पाप अब कीरत हारे। अगर हम आपको मार डालते हैं तो पाप लगता है क्योंकि ब्राह्मणों को मारा है। और अगर हम छोड़े दे रहे हैं, हारे जाते हैं, तो फिर ये दुनिया में बदनामी होगी कि एक ब्राह्मण से क्षत्रिय के लड़के हार गए सूर्यवंशी के। सो बधे पाप हारे मारत हूँ पाप पर, ये तुम्हारे प्रभु हम आपके चरण छू रहे हैं, आप मारते जाइए। लेकिन